प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में अधिकार का। भारतीय संविधान में अधिकार के तहत हमने प्रीवियस जो वीडियो था अपन ने उसमें अध्ययन किया शोषण के विरुद्ध अधिकार का, जिसका वर्णन है वो अनुच्छेद प्रमुख रूप से 23 से 24 में मिलता है। इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे जो अपना धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका जो वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखना, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और किस प्रकार की स्वतंत्रताओं पर क्या है कि संविधान के द्वारा कानून व्यवस्था के माध्यम से प्रतिबंध लगाया गया है या लगाया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार, यानी देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के आधार पे, यानी वो धर्म है जो उसको उचित लगता है, जो धर्म है जो उसे अच्छा लगता है, वो धर्म का प्रमुख रूप से उसको पालन करने का अधिकार है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा के आधार पर किसी भी धर्म का पालन का है वो प्रमुख रूप से पालन कर सकता है। ये अधिकार संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। बात आती है स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। स्वतंत्रता को लोकतंत्र का क्या है, प्रतीक माना गया है। लोकतंत्र यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समस्त जनता के द्वारा शासन किया जाता है, और ऐसा शासन जहां होता है प्रमुख रूप से वहां लोगों को क्या है, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। और स्वतंत्रता इस प्रकार से प्रदान की जाती है कि उनके द्वारा अपनी स्वतंत्रता का पूर्णतः उपयोग किया जाए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को नुकसान प्रमुख रूप से नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता हमें लोकतंत्र में देखने को मिलती है। बात आती है अनेक देश के शासक और राजाओं ने अपने देश की जनता को धर्म का अधिकार नहीं दिया। हम देखते हैं प्राचीन समय में जो अनेक देश के राजा थे, शासक थे या प्रशासन जो प्रमुख रूप से किया जाता था, उनमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि शासक का या राजा का जो धर्म था वो ही धर्म सर्वमान्य था, और उसी धर्म को क्या है कि उस स्थान की जनता को प्रमुख रूप से मानना पड़ता था। वो राजा के धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को नहीं मान सकते थे। अब बात आती है आगे कि शासक के धर्म से अलग किसी धर्म को नहीं मानना, यानी शासक का जो धर्म होता था, राजा का जो धर्म था, उसी धर्म को देश की समस्त जनता को मानना पड़ता था। जो धर्म शासक का है उसी धर्म का पालन है वो स्थानीय रूप से जनता के द्वारा किया जाता था। राजा के धर्म का उल्लंघन करने का या नहीं मानने का उनके पास अधिकार नहीं था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन समय में जो शासक हुए, जो राजा हुए, शासनकर्ता हुए, उनका जो धर्म था वो ही लोगों को धर्म मानना पड़ता था। लोगों का अपना कोई धर्म नहीं होता था। बात आती है शासक के धर्म के अलावा धर्म मानने पर मार डालना या विवश करना, या यदि कोई व्यक्ति शासक के धर्म को नहीं मानता है, राजा के धर्म को नहीं मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार नहीं था। ऐसे व्यक्ति को या तो प्रमुखतः क्या है, मार डाला जाता था, या उस व्यक्ति को मजबूर किया जाता था, विवश किया जाता था कि वो राजा के धर्म को, शासक के धर्म को माने। अगर फिर भी वह उस धर्म को नहीं मानता तो उसको क्या है, मृत्यु दंड है या कुछ कठिन सजाएं हैं वो प्रमुख रूप से नागरिकों को दी जाती थी। बात आती है लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार एक धर्म पालन की स्वतंत्रता। लोकतंत्र का जो शासन है उसमें जनता को समस्त जो स्वतंत्रताएं हैं वो संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। उस स्वतंत्रता के अंतर्गत एक जो स्वतंत्रता है वो धर्म की स्वतंत्रता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने का अधिकार प्रमुख रूप से है। किसी भी प्रकार से राज्य या सरकार के द्वारा
धर्म के मामले में है कोई प्रतिबंध व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया गया है। बात आती है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। प्रमुख रूप से आस्था यानी विश्वास और प्रार्थना यानी आराधना के संबंध में भी क्या है कि स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को प्रदान की गई है। बात आती है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म चुनने और पालन करने का अधिकार है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन की भावनाओं के अनुसार किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार है और जिस धर्म को वो चुनता है उस धर्म का प्रमुख रूप से वो पालन करने का अधिकार भी क्या है उसका प्रमुखतः होता है। यानी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का जो धर्म है वो उसी धर्म को जीवन भर माने। वो अपनी इच्छा के आधार पे, अपनी पसंद के आधार पे, अपने कर्म के आधार पे अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता है और उस धर्म का पालन भी प्रमुख रूप से कर सकता है। किसी प्रकार का इस संबंध में राज्य या सरकार के द्वारा व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता समाहित है। यानी व्यक्ति की जो धर्म की स्वतंत्रता है उसमें अंतःकरण की यानी व्यक्ति के जो मन की स्वतंत्रता है वो प्रमुख रूप से शामिल की गई है। व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं के आधार पर, मन की भावनाओं के आधार पर अपने धर्म को क्या है कि प्रचार प्रसार भी कर सकता है, धर्म का पालन भी कर सकता है और अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास भी प्रमुख रूप से कर सकता है। लेकिन एक दायरे के अंतर्गत, एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति है वो प्रमुख रूप से ऐसा करता है। बात आती है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी व्यवस्था से संबंधित हो, किसी भी स्थान पर रहने वाला हो, उस व्यक्ति को प्रमुखतः अधिकार दिया गया है कि वो अपने पसंद का जो भी धर्म चुनना चाहे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो पारसी धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म को व्यक्ति अपनी पसंद के आधार पर चुन सकता है और अपने धर्म को परिवर्तन भी प्रमुख रूप से व्यक्ति कर सकता है। अब बात आती है प्रमुख रूप से कि धार्मिक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता से हम प्रमुख रूप से क्या समझते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार। यानी सभी व्यक्ति जो देश में रहते हैं उनको अपने धर्म का अबाध रूप से, यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दोष के, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी नियंत्रण के अपने धर्म का मानने का अधिकार है। और उस धर्म के मामले में किसी भी प्रकार से, किसी भी शासक के द्वारा, किसी भी प्रशासन के द्वारा, किसी भी राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी प्रकार का क्या है उसको धर्म का पालन करने से नहीं रोका जा सकता और किसी प्रकार का प्रतिबंध है वो प्रमुख रूप से उसके ऊपर नहीं लगाया। यानी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और किसी प्रकार की कोई शक्ति के द्वारा उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बात आती है धर्म के अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का हक होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो धर्म है, धर्म के आधार पे आचार व्यवहार करने का प्रमुख रूप से अधिकार है और व्यक्ति का जो धर्म है उस धर्म को वो व्यवहार के रूप में प्रमुख रूप से प्रकट कर सकता है, अपने धर्म का पालन प्रमुख रूप से कर सकता है। बात आती है प्रचार का समान हक, यानी जो धर्म का जिसका वो पालन कर रहा है उस धर्म का बढ़ाने के लिए, उसको और अधिक विस्तृत करने के लिए वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। लेकिन प्रचार प्रसार का दायरा है वो निश्चित होना चाहिए और उसके प्रचार प्रसार से किसी दूसरे धर्म के लोगों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, हानि नहीं पहुंचना चाहिए, किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस आधार पर व्यक्ति को धर्म का आचरण और उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है वो संविधान के द्वारा सरकार के माध्यम से प्रमुख नागरिकों को दी गई है। बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध सरकार के माध्यम से संविधान ने कुछ प्रतिबंध है वो प्रमुख रूप से धार्मिक मामलों के संबंध में लगाए गए हैं। क्योंकि हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि जब नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो कुछ नागरिकों के द्वारा उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है, उस स्वतंत्रता का
प्रमुख रूप से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण क्या है कि संविधान के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता पर भी क्या है, कुछ प्रतिबंध है, कुछ व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई है। अब बात आती है कि ये व्यवस्था, ये प्रतिबंध है, ये प्रमुख रूप से क्यों लगाए जाते हैं, उसका प्रमुख कारण क्या होता है। तो ध्यान रखना, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर है सरकार प्रतिबंध। प्रमुख रूप से सरकार और प्रतिबंध किस कारण से लगाती है, लोक व्यवस्था, यानी जनता है वो प्रमुख रूप से किस व्यवस्था और किस सिद्धांत पे प्रमुख रूप से कार्य करती है, किस सिद्धांत व्यवस्था से जुड़ी हुई है, उस आधार पे। और नैतिकता यानी जो भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की जो भावना है उसके आधार पे। और बात होती है स्वास्थ्य के आधार पे। कुछ व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से भी क्या है कि सरकार के द्वारा प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। अब सरकार जो प्रतिबंध लगाती है वो इसलिए लगाती है कि समाज में जो अराजकता है, अशांति है, असामाजिक तत्व है, जो कुछ ऐसे कार्य करते हैं धर्म के नाम पे जो अनुचित नहीं है, जो अनुचित है, गलत है, गैर कानूनी है, ऐसे कार्यों पे सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बात आती है ऐसे कौन कौन से प्रतिबंध है जो सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से लगाए गए हैं, धर्म से संबंधित है। बात आती है कि कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी कुछ सामाजिक जो बुराइयां हैं, कुछ सामाजिक जो गलत सिद्धांत है उसको नियंत्रित करने की दृष्टि से, उसको कंट्रोल करने की दृष्टि से क्या है कि धार्मिक मामलों में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यानी सरकार है वो कुछ स्थितियां जो समाज से क्या है जुड़ी हुई है, लेकिन वो सही नहीं होने के कारण, अनुचित होने के कारण सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है, यानी अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करती है और उस असामाजिक स्थिति को, उस असामाजिक गतिविधि को प्रमुखतः सरकार के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास है वो किया जाता है। अब बात आती है ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं वो हमारे समाज में, हमारी भारतीय व्यवस्था में प्रमुख रूप से देखने को मिली है, जिन पे प्रतिबंध है वो सरकार के द्वारा संविधान के माध्यम से लगाया गया है। बात आती है सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, यानी ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिन पे सरकार ने प्रतिबंध लगाए गए हैं और उनको क्या है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। यानी ऐसा कार्य अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसको उचित रूप से संविधान के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है उसको सजा दी जाएगी और उसके साथ क्या है कि प्रमुखतः कठोरता के साथ व्यवहार किया जाएगा। बात आती है सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि पर रोक। सरकार के द्वारा जो कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं वो समाज की कौन सी व्यवस्था पे लगाए गए हैं, तो ध्यान रखना सती प्रथा। हम देखते हैं प्राचीन समय में जब पुरुष की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसकी चिता के साथ में जो महिलाएं हैं वो सती हो जाती थी, यानी उस चिता में अपने आप को भी जला के है वो प्रमुख रूप से महिलाएं हैं वो नष्ट कर लेती थी। वो प्रमुख रूप से किस प्रथा के संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित है। बात आती है एक से अधिक विवाह है। हम देखते हैं प्राचीन समय में कि प्रमुखतः पुरुष के द्वारा एक से अधिक विवाह है वो प्रमुख रूप से किए जाते थे, जबकि भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि पुरुष या महिला को एक से अधिक विवाह करने का अधिकार है, वो भारतीय कानून संहिता में प्रमुख रूप से नहीं है। बात आती है मानव बलि पर रोक। कुछ जो अपनी सामाजिक बुराइयां हैं, जो आडंबर है, रूढ़िवादिता है, उसके कारण तहत देखने को मिलता था कि कुछ शक्तियों को या अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जाती थी, यानी जिंदा व्यक्ति को मार दिया जाता था ईश्वर को खुश करने के लिए। जो सामाजिक जो शक्तियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए मानव बलि दी जाती थी। तो ये प्रमुख रूप से कहा जाए तो मानव बलि है, सती प्रथा है, और इसके साथ साथ जो प्रमुख रूप से बात आती है एक से अधिक विवाह की, इन पे सरकार के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके तहत इनको प्रतिबंधित है वो सरकार के द्वारा किया गया है। बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से तनावपूर्ण स्थितियां। हम देखते हैं कई बार कि कुछ स्थितियां हैं जिन पे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, तो उस समाज से संबंधित लोगों की, उस समाज से संबंधित जाति की कुछ स्थितियां हैं वो देखने को मिलती है कि समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जनता के द्वारा, उस समाज के द्वारा उन प्रतिबंध जब लगा दिए जाते हैं सरकार पे, सरकार के द्वारा नागरिकों पे, तो
तो जनता है वो अपना रोष उत्पन्न करती है, अपनी जो है प्रमुख रूप से जो दशा है, स्थिति है, उसका प्रमुख रूप से विरोध के माध्यम से प्रदर्शन करती है। तो ये तनावपूर्ण स्थितियां भी देखने को मिलती है। भारतीय धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति का जो धर्म है उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को दी गई है, क्योंकि प्रत्येक धर्म ये चाहता है कि उसके धर्म का विस्तार हो, उसके लोगों की संख्या में वृद्धि हो। तो प्रमुख रूप से उचित तरीके से, कानूनी तरीके से क्या है कि व्यक्ति के द्वारा या संगठन के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार है वो प्रमुख रूप से किया जा सकता है।